हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएसआर यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है लीना जैन। आज का हमारा टॉपिक है बेस्ट होस्टिंग फॉर मल्टीपल वेबसाइट्स। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सबसे अच्छा होस्टिंग कौन सा है मल्टीपल वेबसाइट्स को होस्ट करने के लिए। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वेब होस्टिंग का डिस्काउंट लिंक मिलेगा, जहां से परचेस करने पर आपको मिलेगा टोटल 80% का डिस्काउंट। तो डायरेक्टली जाके परचेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्काउंट लिंक पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे इस वेबसाइट पर। और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बेस्ट होस्टिंग फॉर मल्टीपल वेबसाइट्स। ठीक है, अगर आप एक से ज्यादा वेबसाइट्स होस्ट करना चाहते हो तो आपके लिए सबसे बढ़िया चॉइस क्या रह सकती है। ठीक है, अभी इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप हमारे लिंक के थ्रू होस्टिंग परचेस करते हो तो आपको मिलेगा 70% डिस्काउंट। और इसके अलावा आपको यहां पर जो भी प्लान आप लेते हो, आप आज जिस प्राइस में भी लेते हो, प्राइस के बारे में आगे इस वीडियो में बात करेंगे, उसी प्राइस से आपका रिन्यूअल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको 2 गुना या 4 गुना प्राइसिंग नहीं देनी पड़ेगी जब आप रिन्यू कराते हो। ठीक है, तो ये एक फायदा और है। और इसके अलावा हम आपको पर्सनल लेवल पे कुछ प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स प्रोवाइड कराएंगे अगर आप हमारे लिंक के थ्रू होस्टिंग लेने के बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर अगर आप उसका रेसिप्ट सेंड करते हो, यानी कि होस्टिंग खरीदने के बाद आप पेमेंट करोगे, पेमेंट करते टाइम आपको जो रेसिप्ट जनरेट होगा वो रेसिप्ट का स्क्रीनशॉट लेकर अगर आप हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर सेंड करोगे तो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे एक प्रीमियम ब्लॉग थीम, या फिर हम एक न्यूज ब्लॉग भी कह सकते हो। ठीक है, उसका एक थीम मिलेगा आपको, प्रीमियम ब्लॉग थीम, जो कि रहेगा न्यूज मैग। दूसरा रहेगा आपको ई कॉमर्स थीम जिसका नाम है वुडमार्ट। तीसरा रहेगा आपको एलिमेंटर प्रो प्लगइन, ठीक है, लाइफ टाइम के लिए अनलिमिटेड वेबसाइट्स। और इसके अलावा आपको मिल जाएगा रैंक मैथ का प्रीमियम एसईओ प्लगइन, जो भी आप अनलिमिटेड वेबसाइट्स में यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट्स आपको यहां पर देखने को मिलेंगे अगर आप हमारे लिंक का यूज करके परचेस करोगे और उसके बाद रेसिप्ट को अगर आप मेल करोगे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर। ठीक है, बस ये चीज थी। अब गई जब हम बात करते हैं अनलिमिटेड वेबसाइट्स या फिर हम यूं कह सकते हैं मल्टीपल वेबसाइट्स की, तो मल्टीपल वेबसाइट्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है ना? मतलब अगर आपको एक ही होस्टिंग प्लान खरीदना है और उसी होस्टिंग प्लान में आपको मल्टीपल वेबसाइट्स को आप डालने वाले हो, ठीक है, मल्टीपल वेबसाइट को होस्ट करने वाले, तो यहां पर आपको चाहिए होता है मेनली सबसे ज्यादा आपको चाहिए होता है पावर। ठीक है, मल्टीपल वेबसाइट को हैंडल करने की ताकत। देखो, आप एक वेबसाइट को हैंडल करते हो तो उस केस में क्या रहता है कि आपको सिर्फ एक ही वेबसाइट के लिए रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, है ना? लेकिन जब एक से ज्यादा वेबसाइट होस्ट करते हो तो आपको उन सभी वेबसाइट्स को प्रॉपर तरीके से रन करने के लिए प्रॉपर रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। तो वहां पर आपको आपके स्पीड का ध्यान रखना पड़ेगा, अप टाइम का ध्यान रखना पड़ेगा, ट्रैफिक का ध्यान रखना पड़ेगा। इन सब चीजों पे आपको अच्छा खासा भर भर के मिलना चाहिए, तभी आप जो है मल्टीपल वेबसाइट्स को होस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो गाइज ये है हमारा होस्टिंग कंपनी जिसका नाम है होस्ट अर्माडा। अब यहां पर आपको मिलता क्या क्या है, देखो, आप कोई भी प्लान लो आपको मिलेगा फ्री डोमेन, फ्री एसएसएल, फ्री सीडीएन, फ्री वाई माइग्रेशन और फ्री एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, फ्री सी पैनल्स, और इसके अलावा आपको यहां पर मिल जाता है फ्री डेली बैकअप्स। ये सारी चीजें आपको हर प्लान के साथ मिलेंगी। ठीक है, मंथली में नहीं, ईयरली, 2 ईयर, 3 ईयर, कोई भी आप लो, आपको सब जगह मिल जाएगा और हर प्लान में मिलेगा। ठीक है, लेकिन मंथली अगर आप लोगे तो आपको डोमेन फ्री में नहीं मिलेगा, बाकी सारी चीजें आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यहां पर थोड़ा डिटेल में कि होस्ट अर्माडा ही क्यों। गाइस देखो, होस्ट अर्माडा का सबसे बड़ा रीजन ये, एक तो इसकी प्राइसिंग। अगर आप देखोगे कि होस्ट अर्माडा क्या है एग्जैक्टली, एक क्लाउड वेब होस्टिंग कंपनी है। ठीक है, ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज के डेट में अगर आपको ऑनलाइन वर्ल्ड में सक्सेस चाहिए तो आपके पास होना चाहिए क्लाउड वेब होस्टिंग। नॉर्मल आप अगर शेयर्ड होस्टिंग में जाते हो तो आपको इतना पावर नहीं मिलेगा। आप अगर वर्डप्रेस होस्टिंग में आते हो आपको पावर तो बहुत मिलेगा, लेकिन आपको 100% अप टाइम मिलेगी जरूरी नहीं है। लेकिन जब आप क्लाउड वेब होस्टिंग में जाते हो आपको मिलता है पावर, दुनिया भर का पावर। आप इस पावर को दूसरे किसी होस्टिंग के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरी चीज आपको मिलता है 100% अप टाइम। अब देखो, 100% अप टाइम हर क्लाउड होस्टिंग कंपनी देती है ना? ये भी एक क्लाउड होस्टिंग कंपनी जो कि सबसे कम प्राइसिंग में आपको क्लाउड होस्टिंग देती है और वहां पर आपको 100% अप टाइम मिल जाता है। अब क्लाउड होस्टिंग का मतलब क्या होता है? आपके वेबसाइट को एक सर्वर पे नहीं रखा जाता है, यहां पर मल्टीपल सर्वर्स के एक नेटवर्क पे आपकी वेबसाइट को रखा जाता है, जिसकी वजह से आपको 100% अप टाइम मिलता है। अब जैसे कि एक सर्वर में आपकी वेबसाइट को अगर कोई रख दे और वो सर्वर खराब हो तो क्या हो गया? वेबसाइट बंद हो जाएगी। वेबसाइट बंद हो गया तो उसे क्या कहते हैं? डाउन टाइम बोलते हैं, है ना? जब आपकी वेबसाइट हमेशा चालू रहेगी उसे हम कहते हैं 100% अप टाइम। ओके, वेबसाइट लाइव रहना ही होता है अप रहना। वेबसाइट जब गायब हो जाती है ऑनलाइन, जब उसे कोई ढूंढ नहीं पाता, उसे हम कहते हैं डाउन हो जाना।
है ना। तो डाउन टाइम 0 होना चाहिए और अप टाइम 100% होना चाहिए। तो यहां पर आपको क्लाउड सर्वर में ये देखने को मिलता है, क्योंकि आपकी वेबसाइट को एक सर्वर पे नहीं रखा जाता यहां पर कि वो सर्वर खराब हो गया बंद हो गया, ऐसा नहीं होता है। यहां पर बहुत सारे सर्वर्स के एक नेटवर्क में रखा जाता है। अब ये नेटवर्क जब तक चालू रहेगा ना, तब तक आपकी वेबसाइट चालू रहेगी। अब यहां पर हो सकता है 10 सर्वर का नेटवर्क हो, 20 सर्वर का नेटवर्क हो, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में जब तक लास्ट सर्वर तक बंद नहीं हो जाता, तब तक आपकी वेबसाइट लाइव रहेगी। ठीक है, तो ऐसा तो कभी होता नहीं है कि बहुत सारे सर्वर एक साथ खराब हो जाए। मुश्किल से कभी कभी एक, वो भी साल में या 2 साल में कभी एक बार कोई एक आध 2 सर्वर खराब हो जाते हैं। ठीक है, और उस टाइम भी आपकी वेबसाइट को लाइव अगर रखना है तो क्लाउड वेब होस्टिंग हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट यह है। अब बात करते हैं इसके प्लान्स के बारे में। गाइस सीधे चलेंगे हम यहां पर क्लाउड वर्डप्रेस होस्टिंग, क्लाउड शेयर्ड होस्टिंग, क्लाउड रीसेलर होस्टिंग, क्लाउड वीपीएस होस्टिंग। यहां पे आपको नॉर्मल वर्डप्रेस होस्टिंग या नॉर्मल शेयर्ड होस्टिंग देखने को नहीं मिलता है। यहां पर आपको सब कुछ क्लाउड में मिलता है ना। अब यहां पर शेयर्ड होस्टिंग भी है और वर्डप्रेस होस्टिंग में, जिससे हमें मतलब है रीसेलर होस्टिंग, वीपीएस होस्टिंग सब नॉर्मल जो एक या दो वेबसाइट होस्ट करने वाले लोगों के लिए नहीं है, या 10 वेबसाइट के लिए भी नहीं है। रीसेलर होस्टिंग उन लोगों के लिए होता है जो होस्टिंग कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे कि वो शर्माडा जैसी होस्टिंग दुनिया अगर कोई स्टार्ट करना चाहे तो क्लाउड रीसेलर के साथ शुरू कर सकता है। ठीक है, बाकी रीसेलर किसी के काम का नहीं है। क्लाउड वीपीएस होस्टिंग, अब देखो वीपीएस होस्टिंग अलग अलग, जिनको होस्टिंग कंपनी स्टार्ट करनी है वो भी यूज कर सकते हैं। जो बड़ी सी एक आईटी कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो, बड़ा कोई किसी भी तरह का कंपनी स्टार्ट करना, वो लोग वीपीएस का यूज कर सकते हैं, और डेडिकेटेड का भी काम उनको ही पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर जो एक नॉर्मल बंदा, जैसे एक बंदा जिसको अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, उनके लिए तो शेयर्ड होस्टिंग और वर्डप्रेस होस्टिंग है। अगर ऐसा है तो शेयर्ड होस्टिंग ले या वर्डप्रेस होस्टिंग ले, है ना, यह सवाल आ जाता है। देखो गाइस, अगर कोई भी होस्टिंग कंपनी आपको शेयर्ड होस्टिंग के प्राइस पे वर्डप्रेस होस्टिंग दे, तो आप आंख बंद करके वर्डप्रेस होस्टिंग ले लो। वर्डप्रेस होस्टिंग में दिक्कत क्या आती है? वर्डप्रेस होस्टिंग की कॉस्ट ज्यादा होती है, लेकिन ये कंपनी आपको शेयर्ड होस्टिंग के प्राइस पे वर्डप्रेस होस्टिंग दे देती है। अब वर्डप्रेस होस्टिंग का परफॉर्मेंस शेयर्ड होस्टिंग से ज्यादा अच्छी होती है, ये तो सभी को पता होता है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि इसमें जो भी रिसोर्सेस मिलते हैं, फॉर एग्जांपल यहां पर जो रिसोर्सेस अगर आप देख सकते हो, 2 कोर सीपीयू, 2 GB रैम और एंट्री प्रोसेस वगैरह, तो ये जो रिसोर्सेस होते हैं ना, ये शेयर्ड होस्टिंग में भी मिलते हैं, लेकिन वो शेयर्ड होते हैं फिर, है ना। यहां पर भी मिलते हैं, लेकिन यहां शेयर नहीं करना पड़ता आपको एक से किसी के साथ, है ना। उस सर्वर पे पर्टिकुलर जो भी लोग होते हैं उनके साथ आपको शेयर करने की जरूरत नहीं होती। 2 कोर सीपीयू मिला आपको मतलब पूरा आपका है, 2 GB रैम मिला आपको मतलब पूरा आपका है। ठीक है, अब यहां पर इस प्लान के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो 3 प्लान है आपके पास, और आपके पास 4 ऑप्शन है खरीदने का। अब मंथली अगर आप लोगे तो फ्री डोमेन नहीं मिलेगा, महंगा बहुत पड़ेगा। $13 एक महीने के देने पड़ेंगे, यानी अगर आप ट्रायल लेते हो ना, एक महीने के आपको सिर्फ $2.5 देने हैं, और वहीं पर आप अगर मंथली लेते हो तो आपको एक महीने के $13 देने पड़ जाएंगे। और अगर मल्टीपल साइट्स के साथ जाते हो तो आपको वेब वाप या फिर स्पीड रिपर वाला प्लान लेना पड़ेगा। तो यहां पर आपको एक महीने के $4 पे देने पड़ते हैं। अगर आप ईयरली लेते हो या फिर ट्रायनली लेते हो तो आपको $4 देने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप मंथली लेते हो आपको $20 देने पड़ेंगे, यानी 5 गुना ज्यादा, है ना। तो कभी भी मंथली नहीं लेना, मतलब हर महीने आप पे करोगे, ऐसा अगर आप सोचोगे तो वो मत करना। पूरे साल का एक साथ, या फिर पूरे 2 साल का एक साथ, या फिर पूरे 3 साल का एक साथ, ये आपके पास 3 ऑप्शन है। ठीक है, मंथली को भूल जाओ। डोमेन फ्री नहीं मिलता, 45 डेज की मनी बैक गारंटी नहीं मिलती, कुछ भी नहीं मिलता आपको यहाँ पे। ठीक है, तो यहां पर आपके पास अब रहते हैं ये 3 प्लान। गाइज हम बात कर रहे हैं मल्टीपल वेबसाइट्स की, है ना। नहीं तो मेरा तो फेवरेट प्लान तो स्टार्ट डॉग भी है, क्योंकि गाइस अगर आप देखोगे पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी कोई भी होस्टिंग कंपनी ढूंढ लो, 6000 से ऊपर होस्टिंग कंपनीज है। ठीक है, तो उन होस्टिंग कंपनी से सारे होस्टिंग कंपनी ढूंढ के आ जाओ आप, आपको कोई भी ऐसी होस्टिंग कंपनी नहीं मिलेगी जो कि 208 रुपए में, एक महीने के 208 रुपए में, ये जो आप डॉलर में देख रहे हो ना 2.4 है, इसका मतलब होता है 208 रुपए। अब 208 रुपए में कोई भी ऐसा नहीं है जो 2 कोर सीपीयू दे दे, इस बात की तो मुझे गारंटी है। अगर यहां पर कोई 2 GB रैम दे दे, अगर कोई सब बोले तो मैं मान सकता हूं, लेकिन 2 कोर सीपीयू कोई भी नहीं देता। और जैसा कि 2 GB रैम की अगर बात कर लो, तब भी ये 6000 से ज्यादा जो होस्टिंग कंपनी में से 6000 कंपनियां तो ऐसी होंगी जो 2 GB रैम भी नहीं देगी, है ना। कुछ 1-2 कंपनियां ऐसी है वो आपको 2 GB रैम दे देगी, लेकिन अगर वो ऐसा करेंगे तो आपका पहले प्लान जो सबसे सस्ता वाला प्लान होगा ना, उसकी प्राइस होगी आपकी कम से कम 700 रुपए। ठीक है, और अगर कोई 2 GB रैम देता है तो, ठीक है, अगर कोई देता है तो उसकी प्राइसिंग होगी 700 रुपए। मैं 1-2 कंपनी में जानता हूं, ठीक है, 700 रुपए होगी। अब 700 रुपए कहां रहे और कहां आप 200 रुपए देखोगे, है ना। तो 200 रुपए में आपको 2 GB रैम देने वाली है। 2 कोर सीपीयू तो फिर भी कोई नहीं देती है, 2 कोर सीपीयू सबसे सस्ता वाला प्लान में वैसे भी कोई नहीं देता है ना। लेकिन यहां पर आपको 2 कोर सीपीयू, अब सीपीयू ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी होस्टिंग प्लान में,
है ना। तो यहां पर आपको 2 कोर्स, इसीलिए मेरा एक बहुत ही फेवरेट प्लान है। लेकिन गाइस प्रॉब्लम क्या है कि हमारे इस पर्टिकुलर वीडियो में ये वाला प्लान फिट नहीं बैठता, क्योंकि यहां पर आप एक ही वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। तो ऐसे में हमारे पास यहां पर आते हैं ये दोनों प्लान, जिसका नाम है एक वेबवाप और दूसरा आता है हमारा स्पीड रीपर। अब देखो, वेबवाप प्लान और स्पीड रीपर प्लान दोनों ही पूरे दुनिया के सारे होस्टिंग कंपनी पर भारी है, दोनों ही प्लान। ठीक है, स्पीड रीपर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वेबवाप के बारे में। अगर आप देखोगे पूरे वर्ल्ड में मुश्किल से कोई 5 या 10 कंपनी होगी जो 4 कोर सीपीयू देते होंगे, और उनमें से एक तो हम हमारे सामने है ना। बाकी 6000 कंपनियां ऐसी है जो 3 कोर सीपीयू से ऊपर कभी आई ही नहीं है, 4 कोर सीपीयू तो कभी देते नहीं। इसका मतलब आपने पीछे छोड़ दिया उन सारे होस्टिंग कंपनीज को जब आप ये वाला प्लान लेते हो। ठीक है, तो 4 कोर सीपीयू अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज होती है। जब 4 कोर सीपीयू का मतलब ये कि 4 सीपीयू की ताकत। आपके सामने शायद एक मोबाइल होगा, आपके सामने शायद एक लैपटॉप होगा, आप क्यों समझ लो 4 लैपटॉप की ताकत। अब आप सोच सकते हो कि एक लैपटॉप में आप कितने पावरफुल गेम्स खेल सकते हो, है ना, बिना लैपटॉप को हैंग किए। तो आप सोच सकते हो अगर आप उसी जगह उसी लैपटॉप के अंदर 4 सीपीयू की ताकत डाल दे तो आप कितने पावरफुल गेम्स खेल सकते होंगे, है ना। तो इस चीज को समझो, इस तरीके से इस चीज को समझो, 4 सीपीयू की ताकत है आपके अंदर। सोचो आपके पास एक दिमाग है, एक दिमाग का यूज करके आप क्या कुछ कर लेते हो अपने जिंदगी में। ठीक है, सोचो कि अगर आपके पास 4 दिमाग मिल जाए तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते हो, है ना। ये चीज के बारे में आप थोड़ा इमेजिन करके देखो, आप समझ में आएगा कि 4 कोर सीपीयू की क्या ताकत होती है। देखो रैम ठीक है चाहिए, लेकिन सीपीयू जो होता है ना वो सबसे बड़ा फैक्टर होता है, आपकी वेबसाइट के परफॉर्मेंस सबसे बड़ा फैक्टर होता है। अब आप सोचो अनलिमिटेड वेबसाइट से 4 कोर सीपीयू की ताकत है। पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अनलिमिटेड वेबसाइट्स होस्ट करने देते हैं, लेकिन 4 कोर सीपीयू कोई नहीं देता है। ठीक है, तब आप इमेजिन करके देख सकते हो कि बाकी कहीं होस्ट करने में और यहां होस्ट करने में कितना बड़ा फर्क होगा। ठीक है, आपके वेबसाइट पर बिल्कुल लोड नहीं पड़ेगा, बिल्कुल लोड नहीं पड़ेगा, क्योंकि 4 सीपीयू की आपकी ताकत लग रही है और 4 GB रैम भी यहां पर लग रहा है। ठीक है, तो इसीलिए आप जितने चाहे उतने वेबसाइट होस्ट करो। पूरे दुनिया में आप जितने भी होस्टिंग कंपनी से ना, वहां पर आप जितने वेबसाइट होस्ट कर सकते हो ना, उससे कम से कम 50 गुना ज्यादा वेबसाइट आप यहां पे होस्ट कर सकते हो, इस बात की गारंटी है। इतना पावर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे 30 GB SSD स्टोरेज वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर ये जो प्राइस रहेगा इसका, ये रहेगा 340 रुपए। जो $4 आप देख रहे हो ना, मैं इसको इंडियन रुपीज में बता देता हूँ, 340 रुपए पर मंथ आपको यहाँ पे देने पड़ते हैं इस चीज के लिए। ठीक है, और 340 रुपए में 4 कोर सीपीयू देने वाली अगर कोई कंपनी आपको मिल जाए ना, तो ले लेना वहां से होस्टिंग, कोई इश्यू नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे यार इतना पावरफुल प्लान है अगर ये, तो आगे बात करना क्यों है, इस प्लान के बारे में हम बात करें क्यों। गाइस देखो, अब यहां पर आप देख सकते हो इस प्लान से इस प्लान में आते आते $1.5 बढ़ गए। हालांकि 2 कोर सीपीयू था यहाँ पे, ये 4 कोर सीपीयू हो गया, 2 कोर सीपीयू बढ़ गया। 2 GB रैम था यहाँ पे, 4 GB रैम हो गया, 2 GB रैम यहाँ पर बढ़ गया। 15 GB का SSD स्टोरेज है, 30 GB SSD स्टोरेज होगा, ये भी डबल हो गया। फिर भी प्राइस डबल नहीं हुई है ना, प्राइस यहाँ पर फिर भी डबल नहीं हुई है। ओके, तो $1.5 यहां पर बढ़ा है। तो उस हिसाब से 4 कोर सीपीयू से 6 कोर सीपीयू आते हुए भी $1.5 बढ़ना चाहिए था, क्योंकि 2 GB रैम भी बढ़ा है, 2 सीपीयू भी बढ़ा है, 10 GB स्टोरेज भी बढ़ा है। तो उस हिसाब से तो $1.5 बढ़ना चाहिए था, या फिर डबल होना चाहिए था, नहीं हुआ। यहां पर है 4.94। मतलब अगर आप ये पे कर सकते हो ना, $4 अगर आप पे कर सकते हो, तो $4 के साथ 0.94 लग गया तो आपको क्या फर्क पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते हो तो सबसे अच्छी बात यह है कि आपके पास आ जाएगा वर्ल्ड का बेस्ट क्लाउड होस्टिंग प्लान, वो भी वर्डप्रेस में। ठीक है, तो अब आप थोड़ा इमेजिन करके देखो कि 50 रुपए ज्यादा देकर अगर आप वर्ल्ड का बेस्ट प्लान खरीद सकते हो, तो क्या आप पीछे हटोगे। इस चीज के बारे में आपको दिमाग लगाना है। अगर आपको लगता है कि वेब ऐप आपके लिए सफिशिएंट है, तो मैं कहता हूं ये आपके लिए सफिशिएंट है, आपको इससे ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, देखा जाए तो जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इतना पे करोगे तो मेरे को लगता है कि आप इतना भी पे कर सकते होंगे, और मैं होता तो भी यही करता। या तो मैं स्टार्ट डॉग प्लान लेता और एक वेबसाइट होस्ट करता, लेकिन अगर मैं वेब ऐप के लिए पैसे दूंगा तो मैं सोचूंगा कि वर्ल्ड का बेस्ट प्लान लेके अपने पास रख लूं, ताकि मैं बाकी सभी लोगों से एक कदम आगे रहूं। बाकी सबके साथ चलना एक अलग चीज होती है, सब लोग से आगे रहना एक बहुत ही अलग बात होती है। ये आज के डेट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो आप जितना अच्छा प्लान लेकर चलोगे आपके लिए फ्यूचर में उतना ही अच्छा है ना। तो इसीलिए मेरी रिकमेंडेशन है गाइस, देखो मैं ये नहीं कहता हूं कि आप सबसे बड़ा प्लान लो, ज्यादा पैसे खर्च करो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं मैं, है ना। आप मेरी बातों को थोड़ा प्रॉपर्ली समझना कि मैं एग्जैक्टली बोलना क्या चाह रहा हूं, है ना। अगर आप $4 दे सकते हो तो $4.94 भी तो वही बात हुई ना, 50 रुपए का फर्क है यहाँ पे, तो वो चीज आप कर सकते हो। ठीक है,
और आप यहाँ पे भले एनुअली ले लो, एनुअली लोगे तो आपको 40 रुपए हर महीने ज्यादा देने पड़ेंगे, इस प्लान में भी, इस प्लान में भी, इस प्लान में, बस वही बात है, जितना आप छोटा टर्म लोगे उतना ज्यादा पैसा आपको लगेगा। लेकिन अगर आप 1 साल का भी लेते हो ना तो महीने के सिर्फ 40 रुपए ही बढ़ते हैं, 2 साल का लेते हो तो महीने के सिर्फ 25 रुपए बढ़ते हैं, और आप 3 साल का लेते हो तो सबसे सस्ता प्लान आपके लिए यही पड़ने वाला है। ठीक है, अब गाइस थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो आपको क्या क्या चीजें यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर बाकी सारी चीजें तो मैंने आपको बता दी, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना है कि ट्रैफिक, जैसे ही कहा ना ट्रैफिक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर क्या है कि आपके पास बैंडविड्थ और ट्रैफिक यानी कि एक्सेप्टेबल यूसेज लिखा हुआ है, और एस्टिमेटेड विजिटर्स पर मंथ 30,000 लिखा हुआ है। चलो हमारे लिए ये प्लान तो काम का नहीं है क्योंकि ये स्टार्ट डॉग प्लान है, हमें मतलब है इन दोनों प्लान से। अब आप देखोगे यहाँ पर भी एक्सेप्टेबल यूसेज है, यहाँ पर भी एक्सेप्टेबल यूसेज है, यहाँ पर 60,000 है, यहाँ पर 1,20,000 है। अब क्या गेम है, दोनों ही ट्रैफिक ही तो हुए, बैंडविड्थ और ये एस्टिमेटेड विजिटर, दोनों बात तो एक ही है ना। विजिटर्स क्या होता है, ट्रैफिक, ट्रैफिक क्या होता है, विजिटर्स, एक ही बात है। तो ये यहाँ पर एक्सेप्टेबल यूसेज और यहाँ पर 30,000 का ये क्या फंडा क्या है, देखो समझाता हूं मैं आपको अच्छी तरीके से, ध्यान से सुनना। देखो एक्सेप्टेबल का मतलब क्या होता है, जो एक्सेप्ट किया जाए, जो कि मतलब जिसको हम मान सकते हैं, ये ऐसे कि कहने का मतलब ये है कि जो लीगल है ना, जो लीगल चीजें हैं वो अगर अनलिमिटेड भी हो तो चलेगा, है ना। बताता हूं कैसे। लीगल का मतलब ये होता है अगर गूगल से आपका ट्रैफिक आ रहा है तो लीगल है, फेसबुक से आपका ट्रैफिक आ रहा है तो लीगल है, ट्विटर से आपका ट्रैफिक आ रहा है लीगल है, पिंटरेस्ट से आ रहा है लीगल है। ठीक है, किसी भी सोशल मीडिया वेबसाइट से अगर आपका ट्रैफिक आ रहा है लीगल है। कोई आप बैकलिंक्स बनाते हो कहीं से, वहां से आपका ट्रैफिक आ रहा है तो लीगल है। ऐड चलाओगे तो लीगल है, गूगल ऐड चलाओगे, फेसबुक ऐड चलाओगे, यूट्यूब ऐड चलाओगे, कैसे भी अगर आप ऐड चलाओगे तो वो लीगल है। ये सब चीजें लीगल है। लीगल मतलब सही है, आप ऐसा कर सकते हो। अगर आप ऐसा करते हो तो आप अनलिमिटेड ट्रैफिक लेकर आ सकते हो अपने वेबसाइट पे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने बोट ट्रैफिक भेजा, यानी कि किसी सॉफ्टवेयर का यूज कर अगर आपने ट्रैफिक भेजा, यानी कि जब देखो, जब आप ऐड चलाते हो, जब आप सोशल मीडिया से ट्रैफिक लाते हो, जब आप गूगल से ट्रैफिक लाते हो, तो क्या होता है, वो सब इंसान होते हैं जो आपकी वेबसाइट पे आते हैं। लेकिन जब आप बोट ट्रैफिक भेजते हो तब रोबोट्स आते हैं आपकी वेबसाइट पे। रोबोट्स मतलब कोई इंसान नहीं है, बस आप कोई सॉफ्टवेयर रन कर रहे हो, सॉफ्टवेयर की वजह से आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आ रहा है। अगर आप ऐसा करते हो तो 60,000 ट्रैफिक तक तो ठीक है, उसके बाद वो ध्यान रखना शुरू कर देंगे। अगर पकड़े गए तो आपका होस्टिंग अकाउंट बंद कर देंगे। ठीक है, लेकिन बंद नहीं करता है कोई भी डायरेक्टली। पहले तो आपको ईमेल करेंगे, आपको बताएंगे कि आप बोट ट्रैफिक भेज रहे हो, आप इस बोट ट्रैफिक भेजना बंद करो। ठीक है, आप या फिर आप वो आपको ईमेल करके बोलेंगे आपके ट्रैफिक को हमने लिमिट कर दिया है, आप अपग्रेड कर लो अपने प्लान को। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई भी मेल आपके पास आता है तो समझ लेना कि आपने बोट ट्रैफिक भेजा है इसीलिए आ रहा है। बाकी किसी को भी ऐसा मेल नहीं आता जो बोट ट्रैफिक नहीं भेजते। अनलिमिटेड ट्रैफिक यहां पे आता है, और मैं कहता हूं मैंने यहां पर अनलिमिटेड ट्रैफिक में देखा है दिन के 50,000 लोग आए वेबसाइट पे, ये मैंने देखा है। यहां पर तो बोल रहे हैं पूरे महीने के 60,000 लिखे हुए हैं। ये बोट ट्रैफिक की लिमिट होती है, अगर इससे ऊपर जाए तो वो चेक करेंगे। ठीक है, तो यहां पर जो है आप 50,000 ट्रैफिक तक मैंने इसको खुद ने देखा अपने क्लाइंट पे, अपने क्लाइंट की वेबसाइट पे। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, और अगर ऐसा है तो यहां पर भी ट्रैफिक अनलिमिटेड ही है और यहां पर भी अनलिमिटेड है। अब जिन लोगों को बोट ट्रैफिक भेजना होगा वो लोग सोच रहे होंगे फिर तो ये वाला प्लान है। गाइस देखो, बोट ट्रैफिक भेजना ही गलत है, मतलब आप बोट ट्रैफिक कभी भेजना मत, मैं ये कह रहा हूं आपको, सीधी सीधी बात है, सीधा कॉन्सेप्ट ये है। अब गाइस होस्ट अरमाड़ा ही क्यों, कोई और होस्टिंग कंपनी क्यों नहीं? देखो गाइस, पिछले 3 साल में हमारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, हम अलग अलग क्लाइंट्स के वेबसाइट्स को बनाते भी है, उसका डिजिटल मार्केटिंग भी करते हैं। ठीक है, और उनको कौन सा होस्टिंग लेना चाहिए हम ये भी सजेस्ट करते हैं। कुछ और जो क्लाइंट्स होते हैं उनका अपना खुद का चॉइस होता है, वो अपना खुद का चॉइस लेकर आते हैं। अब यहाँ पे हुआ यूं कि जब हमारे पास जब कोई क्लाइंट आता है तो हम उनको पहले से पूछते हैं आपने कहाँ से डिसाइड किया होस्टिंग लेने का। तो अगर उनके पास अपनी चॉइस होती है तो हम उन्हें कुछ बोलते नहीं है, वो अपने चॉइस से अपना होस्टिंग ले लेते हैं। ठीक है, और लेने के बाद कुछ टाइम बाद जब उन्हें देखने को मिलता है कि उनका ट्रैफिक ऊपर नहीं जा रहा, वो काम अच्छे से अच्छा कर रहे हैं लेकिन ट्रैफिक ऊपर नहीं जा रहा है। ऐसा एक केस हमारे पास 3 साल पहले आया था। ठीक है, तो वो हमारा पहला केस है, उसके बाद तो ऐसे बहुत केस आए, लेकिन 3 साल पहले अगर हमारे पास एक जो केस आया था तो हमने क्या किया, उनको बोला कि आप होस्ट अरमाड़ा की होस्टिंग ले लो या फिर हम आपके लिए ले लेंगे होस्ट अरमाड़ा की होस्टिंग, बस आप पे कर देना। तो हमने ऐसा किया। पे करने के बाद, उनका होस्टिंग लेने के बाद, माइग्रेट करने का 15 दिन बाद हमने देखा उनका ट्रैफिक जो पर डे 1000 का आता था वो 7,000 हो गए, यानी कि 7 गुना बढ़ गया होस्ट अरमाड़ा में आने के बाद। ठीक है, तो हमें लगा ये 7 गुना तो हमने और भी होस्टिंग कंपनी के साथ देखा हुआ है।
मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, चलो ये सक्सेसफुल हुआ ये वाला होस्टिंग भी। लेकिन उसके बाद हमने ये ऑब्जर्व किया कि हमने 15 दिन और वेट किया, 15 दिन और वेट करने, यानी कि पूरा 1 महीने बाद हमने देखा कि 15 गुना ट्रैफिक बढ़ गया उनका। जो 1000 का ट्रैफिक आता था ना एक दिन में उनके, और 15,000 का ट्रैफिक है। और 3 साल बीत चुके, आज उनके साइट पे एक दिन में 50,000 का ट्रैफिक भी कभी कभी आता है। बाकी दिनों में 20,000 25,000 का ट्रैफिक रहता है, लेकिन नॉर्मली 20-25 के आसपास रहता है एवरेज। लेकिन हमने एक दिन उनके साइट पे ऑब्जर्व किया कि उनके 50,000 का भी ट्रैफिक उनके साइट पे आया था। तो इसका मतलब यह है कि कंपनी 50,000 का ट्रैफिक भी एक दिन में हैंडल कर लेती है आराम से। क्यों हैंडल कर पाती है भाई? 6 GB रैम है, 6 GB 6 कोर 6 CPU है, इसी वजह से हैंडल कर पा रहे हैं। ठीक है, तो गाइस ये चीज हमने यहां पर जो है ऑब्जर्व की है। अब गाइज यहां पर ये तो हुआ एक क्लाइंट की बात। अब जब हमने इस पर्टिकुलर केस स्टडी को हमारे दूसरे क्लाइंट के साथ शेयर किया तो 30 टोटल क्लाइंट्स जो है वो होस्ट अरमाडा में शिफ्ट हुए और उन सभी का ट्रैफिक 7 गुना बढ़ा है। हाँ, उनमें से 4 जने ऐसे, 30 में से इस पहले वाले बंदे को मिलाकर 4 जने ऐसे जिनका ट्रैफिक जो है 15 गुना बढ़ा है, बाकी सभी लोगों का 7 गुना 8 गुना 9 गुना इस तरीके से जो है ट्रैफिक बढ़ा है। लेकिन 7 गुना ट्रैफिक सबका बढ़ा है, ये कॉमन चीज है। तो मैं आपको बोलूंगा, अगर आपको 15 गुना को उम्मीद मत रखो, लेकिन 7 गुना आपको पक्का मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा केस स्टडी रहा है। ठीक है, तो अब यहां पर कौन सा प्लान लेना चाहिए? तो देखो यार, ये तो मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं। वेब आप अगर आपको अच्छा लगता है तो ले लो, क्योंकि इससे बढ़िया प्लान किसी और के पास तो है नहीं। और स्पीड रीपर अगर आप प्लान लेना चाहते हो तो मैं आपको बोलूंगा कि बहुत अच्छी चॉइस रहेगी, क्योंकि यार डेफिनेटली ये सबसे बढ़िया प्लान है पूरे वर्ल्ड का, है ना। और अगर आपको 6 कोर सीपीयू किसी और होस्टिंग कंपनी में चाहिए, मैं ये नहीं बोला कि 6 कोर सीपीयू कोई और वो कंपनी देती नहीं है, लेकिन गाइस अगर आप इसे जाओ तो मिनिमम 2,500 रुपए एक महीने के देने पड़ेंगे। और 4.94 का मतलब होता है 411 रुपए। 411 रुपए में अब जब आपको 6 कोर सीपीयू मिल रहा है तो आप 2,500 रुपए क्यों दोगे? सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और 6 कोर सीपीयू से ऊपर भी कुछ कंपनियां देती है, लेकिन जब आप ऐसा कर रहे 8 कोर सीपीयू देती है। 8 कोर सीपीयू के लिए अगर आप कभी जाओगे तो आपको महीने के 35,000 रुपए देने पड़ेंगे, है ना। तो वो तो मुझे नहीं लगता कि एक किसी होस्टिंग कंपनी को इतना पैसा देने की जरूरत है ना। तो बस सीधा सीधा यही कंसेप्ट है। ठीक है, तो गाइज मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। डिस्क्रिप्शन में आपको डिस्काउंट लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्टली आके परचेस कर सकते हैं। परचेस करने के बाद आप बिल्कुल भी ईमेल करना ना भूलें हमें। अगर आप हमारे लिंक के थ्रू होस्टिंग परचेस की ईमेल करना ना भूलें, ताकि हम आपको सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स दे पाए। ठीक है, तो गाइज कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना, और वीडियो पसंद वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाली वीडियोस के भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।